Good morning, students. Welcome to e-learning classes. I am your computer teacher Avinav sir. It is 8th class book and this is first chapter, Introduction to Visual Basic. In previous class we will learn about to set the properties of Visual Basic. In today's class we will learn about setting the icon property. All forms in Visual Basic have a generic default icon that appears when you minimize that form. Visual Basic में हर फॉर्म का एक जेनेरिक डिफ़ॉल्ट आइकन होता है जो अपीयर कराता है, आपको मिनिमाइज कर सकता है उस फॉर्म को. However, you will probably change this icon to one that illustrate the use of the form और योर एप्लीकेशन. आप अपने फॉर्म और एप्लीकेशन को यूज़ करके उस आइकन को चेंज कर सकते हैं. टू असाइन एन आइकन टू ए फॉर्म, सेट द आइकन प्रॉपर्टी फॉर द फॉर्म. आप उसके असाइन को भी आइकन के को चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, आइकन की प्रॉपर्टी में जाकर. You can use 32x32 pixel icon that were standard in 16-bit versions of Microsoft Windows. आप Microsoft Windows में 16-bit वर्जन को यूज करके 32x32 पिक्सल्स के आइकन में उसको तब्दील चेंज कर सकते हैं. It is also in Windows 95 और 898 Windows NT. यही आप विंडो 95 और विंडो 98 में एज वेल एज द 16x16 पिक्सल 16x16 पिक्सल में आइकन को चेंज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं 95 और 98 में. यानी 32x32 को आप चेंज करते हैं विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए, और ये 95 और 98 विंडो के लिए आप 16x60 पिक्सल में से चेंज कर सकते हैं. राइटिंग कोड. The code editor window is where you write Visual Basic code for your application. ये विंडो कोड एडिटर विंडो है जहाँ पर आप कोई भी विजुअल बेसिक का कोड लिखते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए. कोड कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेज, स्टेटमेंट, कंस्टेंट्स एंड डिक्लेरेशन. कोड कंसिस्ट कराता है उस लैंग्वेज को, स्टेटमेंट को, कंसिस्ट और डिक्लेरेशंस को. यूजिंग द कोड एडिटिंग विंडो यू कैन क्विकली व्यू एंड एडिट एनी कोड इन योर एप्लीकेशन. आप इस विंडो का यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन को क्विकली देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं. टू ओपन द कोड विंडो. कोड विंडो कैसे ओपन करते हैं? डबल क्लिक ऑन द फॉर्म और कंट्रोल फॉर विच यू चूज़ टू राइट कोड. आप डबल क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल पर और राइट कोड को चूज़ कर सकते हैं, या और फ्रॉम द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो. प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में जाकर सेलेक्ट द नेम ऑफ द फॉर्म एंड मॉडल, चूज़ द व्यू कोड बटन. अपने फॉर्म और मॉडल का नाम लिखकर व्यू कोड बटन को चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, द गिवन figure shows the code editor window that appears when you click on. जब आप अपनी विंडो एडिटर को खोल लेंगे, कोड एडिटर विंडो को, तो ये इस तरीके का दिखाई देगा. You can choose to display all procedures in the same code window or display a single procedure at a time. आप चूज़ कर सकते हैं सभी प्रोसीजर्स को एक सेम कोड विंडो में, जो आपको एक ही सिंगल प्रोसीजर में एक टाइम में दिखाई देगी. टू डिस्प्ले ऑल प्रोसीजर्स इन द सेम कोड विंडो. सभी प्रोसीजर्स को एक सेम के कोड विंडो में देखना. फ्रॉम द टूल मेन्यू में द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे आप. ऑन द एडिटर टैब इन द ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द चेक बॉक्स
टू द लेफ्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट टू फुल मॉड्यूल व्यू। आप एडिटर टैब में जाकर डायलॉग बॉक्स से उसके लेफ़्ट साइड में जो फुल मॉड्यूल व्यू है उस पर क्लिक करेंगे। द चेक बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ प्रोसीजर सेपरेट ऐड और रिमूव ए सेपरेटर लाइन बिटवीन प्रोसीजर जो प्रोसीजर्स हैं उनके बीच में जो लाइन होगी उनको उससे आप क्लिक करके उसे ऐड या रिमूव करा सकते हैं। और क्लिक ऑन द फुल मॉड्यूल विद व्यू बटन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कोड एडिटर विंडो। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आप व्यू बटन पर क्लिक करके फुल मॉड्यूल बटन ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। टू डिस्प्ले वन प्रोसीजर एट ए टाइम इन द कोड विंडो के द्वारा एक प्रोसीजर एक बार में देखना हो तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम द टूल्स मेन्यू सेलेक्ट द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स टूल मेन्यू में जाके सेलेक्ट कर लेंगे। एंड ऑन द एडिटर टैब ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में एडिटर टैब पर क्लिक करके क्लिक द चेक बॉक्स टू द लेफ्ट डिफ़ॉल्ट फुल मॉडल व्यू में आपको जो लेफ़्ट कॉर्नर में चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे। ये दो प्रोसीजर हैं। ये तीसरा प्रोसीजर है, क्लिक ऑन द प्रोसीजर व्यू बटन इन द लो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कोड एडिटर विंडो के लो लेफ्ट कॉर्नर में आप क्लिक करके प्रोसीजर को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। द कोड व्यू इंक्लूड द फॉलोइंग। कोड व्यू देखना इन के साथ ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स डिस्प्लेज द नेम ऑफ द सब्जेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का नाम आता है वहाँ पर आप क्लिक ऑन द एरो टू राइट द लिस्ट बॉक्स टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द फॉर्म। आप फॉर्म के साथ सभी ऑल द ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले द नेम ऑफ द सेलेक्टेड प्रोसीजर का नाम आएगा। आप क्लिक कर सकते हैं राइट लिस्ट बॉक्स पर और प्रोसीजर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्रिएटिंग इवेंट प्रोसीजर्स कोड इन द विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स कॉल्ड प्रोसीजर। जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है इसमें डिवाइड रहते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में, उसे प्रोसीजर कहते हैं। एन इवेंट प्रोसीजर कंटेंट कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट ऑक्योर। जब कोई इवेंट बनाया जाता है तो प्रोसीजर कंटेंट कोड के द्वारा बनाते हैं। एन इवेंट प्रोसीजर फॉर ए कंट्रोल कॉम्बाइन द कंट्रोल्स एक्चुअल नेम। यानी जब इवेंट प्रोसीजर को बनाया जाता है कंट्रोल करते हैं कंबाइन के द्वारा और कंट्रोल एक्चुअल नेम लिखा जाता है वहाँ पर, जो कि नेम प्रॉपर्टी होती है। एन अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर का इसका सिंबल का यूज़ करते हैं। एंड द इवेंट नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू कमांड बटन नेम्ड कमांड 1 टू इन्वोक एंड इवेंट प्रोसीजर व्हेन इट इज़ क्लिक यूज़ द प्रोसीजर कमांड 1/click। अगर आप 1 नाम की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो आप 1 और स्लैश लिखेंगे फिर क्लिक करेंगे। टू क्रिएट एन इवेंट प्रोसीजर बनाने के लिए इन द ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स में जाके सेलेक्ट द नेम ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इन द इवेंट एक्टिव फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे अपने नाम को। एंड फॉर एग्जाम्पल चूज़ द कमांड बटन नेम्ड कमांड 1। आप कमांड बटन को चूज़ करेंगे जैसे कमांड 1। इन द प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट द नेम फॉर द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। हियर द क्लिक प्रोसीजर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड बिकॉज इट इज़ डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर फॉर ए कमांड बटन। यहाँ पर ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ कमांड बटन में वो वर्क पहले से चल रहा होता है। नोट दैट ए टेम्पलेट फॉर द इवेंट प्रोसीजर इज नाउ डिस्प्लेड इन द कोड विंडो। ये आपको देखना है कि टेम्पलेट के द्वारा आपका जो नया प्रोसीजर है वो आपको कोड विंडो में दिख रहा है या नहीं। टाइप द फॉलोइंग कोड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एंड सब स्टेटमेंट। यह आपका सब स्टेटमेंट के द्वारा ये
कोड लिखना होता है। जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में दिया है, माई फर्स्ट विजुअल बेसिक प्रोग्राम, द इवेंट प्रोसीजर शुड लाइक दिस। इवेंट प्रोसीजर इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे ये रहा प्राइवेट सब्जेक्ट सब कमांड 1, ये माई फर्स्ट विजुअल बेसिक प्रोग्राम, एंड सब। You will note that the code is simply changing the text property of the controlled name text to my first visual basic। आप चेंज करेंगे जितनी भी उस प्रॉपर अपने प्रोग्राम में, उसके बाद ये फाइल का नाम सेव हो जाएगा माई फर्स्ट विजुअल बेसिक के नाम से। द सिंटैक्स फॉर द एक्सप्लेन टास्क द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में उसके एग्जाम्पल को टेक कर लेंगे, सेव कर लेंगे। वेयर टेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी, जहाँ पर टेक्स्ट 1 ऑब्जेक्ट होगा और टेक्स्ट होगा प्रॉपर्टी। यू कैन यूज दिस सिंटैक्स टू चेंज प्रॉपर्टी सेटिंग फॉर एनी फॉर्म और कंट्रोल इन रेस्पॉन्स टू इवेंट्स दैट occur while you रन दिस एप्लीकेशन। जब आप इस एप्लीकेशन को रन कराएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी सेटिंग को और फॉर्म को कंट्रोल करते हुए उसका रेस्पॉन्स मिलेगा और उन इवेंट्स को आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू।